मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ इस लव का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी और ये पार्ट रोमांटिक्स और शादी के सीन्स इंक्लूडेड होंगे और कुछ हमारे तेको की नोकझोंक भी होंगे इनमें। तो चलिए फिर हम देखते हैं। और आप लोग प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना चप्पल, जूते और बेलन आपका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, बकवास करना मैं बंद करती हूँ और मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट बस ये है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और लाइक कम भी होगा तो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में बताया करें ताकि मैं जान सकूँ आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए, कैसे सीन्स चाहिए। मैं पहली बार ये सब वीडियोस बना रही हूँ, मुझे इतना नहीं पता। अगर आप लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। करने लगता है और उसके बाद वो तेल के अंदर खुद को इंसर्ट करने लगता है। इंसर्ट करता है तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था, तो वो बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा टाइट हो, क्यों नहीं जा रहा मेरा वाला बनी अंदर, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है, तुम्हें फील करना है। तो बोलती है जंकुक मुझे ना बहुत पेनफुल है, प्लीज तुम ये सब मत करना। फिर जंकुक खुद को तेल के अंदर एक जोशी इंसर्ट कर देता है, तेल की चीख निकल जाती है। तो बोलती है जंकुक प्लीज तुम वार्न भी नहीं करते हो, तुम ये मत करना। और वो डीपली थ्रस्ट करने लगता है, तेल को तेल बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। जंकुक बोलता है आई रियली वांट टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी। तो बोलती है आपको देखा किसने है डैडी, आई आल्सो वांट टू डिस्ट्रॉय माय सेल्फ। इन दोनों का जब नाइट हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे के ही आर्म्स में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने लास्ट सीन में देखा था कि जंकुक और ते जो है तेल के ड्रंक हो जाने की वजह से ते को कुछ भी याद नहीं होता है और वो जंकुक के साथ इंटीमेट हो जाती है। जब सुबह होता है तो ते की नींद खुलती है, तो ते जब वो देखती है खुद को जंकुक के घर में तो वो उठ के बैठ जाती है और वो इधर उधर देखती है तो उसे शॉवर से आवाज़ आ रही थी, वॉशरूम से शॉवर लेने की आवाज़ आ रही थी। तो कुछ देर बाद जंकुक भी वहाँ से निकलता है शॉवर लेकर और वो टॉवल से अपनी हेयर को ड्राई करने लगता है। फिर वो जब देखता है ते की तरफ तो ते रो रही होती है। फिर जंकुक ते को रोता हुआ देखकर पैनिक कर जाता है। वो बोलता है ते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या मैंने तुम्हें कल रात हर्ट किया? प्लीज रो मत, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई भी इरादा नहीं था, वो तुम ड्रंक थी ना। तो फिर ते रोते रोते बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहना चाहती थी और तुमने मेरे साथ ये फिर से किया। मैं तुमसे हेट करती हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझे ना तुम, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। फिर जंकुक बोलता है प्लीज़ ते, अच्छा तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तुम ये सब कर सकती हो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। फिर वो जंकुक ते को फोरहेड पर किस करता है और उसे कैरी करके ले जाता है और वॉशरूम में उसे बात दिलवाता है। फिर उसे कैरी करके लेकर आकर बेड पर बैठाता है और उसके हेयर को ड्राई करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब ते को अच्छा फील होने लगता है तो वो गुस्से में नकचड़ी होकर बोलती है कि छोड़ो तुम मेरे हेयर्स को। तो जंकुक नहीं सुन पाता, तो बोलता है क्या बोला तुमने? ते बोलती है मैंने बोला कि तुम मेरे हेयर्स को छोड़ो। फिर ते जो है वो अपने हेयर्स को खुद से ड्राई करने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद जब जंकुक ते से पूछता है क्या तुम नाश्ता करोगी, तो ते बोलती है तो क्या तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है कि मैं नाश्ता भी ना करूँ? हाँ, मैं तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाऊँगी और वो भी तुम्हारे हाथों का बना। तो फिर जंकुक बोलता है अच्छा ठीक है मैं बनाने जा रहा हूँ, तुम रेडी होकर चले आना नीचे। फिर ते जंकुक नीचे चला जाता है और वो ब्रेकफास्ट मेक करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब ब्रेकफास्ट बन जाता है तो वो टेबल पर सर्व करता है। अदर साइड ते जब ते तैयार हो रही होती है तो वो सोचती है कि अगर जंकुक से उसकी शादी हो रही होती तो इतना भी बुरा नहीं होता, और वो होती है वो हैंडसम भी है और चार्मिंग भी है, वो मुझे पसंद भी आने लगा। फिर बोलती है हाँ सॉरी मॉम डैड, मैं ना आप लोगों के साथ बिल्कुल लॉयल हूँ, ये मेरे थॉट से ना पागल है, ये पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, ठीक है ना, आप लोग गलत मत समझता। और वो अपने माइंड में ये सब बोलती है। फिर वो नीचे आती बोलती है जंकुक जंकुक जंकुक। जंकुक बोलता है क्या हुआ थे, बोलो बियर। तो ते बोलती है ना तुम मुझे एयर बियर मत बोलना, समझे ना। तो जंकुक बोलता है क्या तुम अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल करोगी? तो ते बोलती है हाँ। और उसके बाद ते बोलती है कि जल्दी जल्दी सर्व करो, मुझे खाना और जाना है। और फिर जंकुक और ते बैठकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर कुछ देर बाद जंकुक जो है वो ते को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। फिर ते उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। जब ते जा रही होती है तो जंकुक बोलता है गॉड मैं इसी अदा पे तो फिदा हूँ। ते तो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि तुम्हारा ये चाइल्डिश बिहेवियर और तुम हमेशा खुश रहती हो और तुम्हारी खुशी को देखकर तुम्हारे आसपास के लोगों को भी खुशी मिलती है। फिर वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और फिर वो अपने ऑफिस से जाता है तो उसे सब ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है वो ग्रीट करने लगते हैं और आपस में कुछ एम्प्लॉइज जो है वो फुसफुसा रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि सर की शादी फिक्स हो गई है। तो फिर जंकुक की सुन लेता है, वो वहाँ पर जाकर बोलता है क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं है, यही सब बात करने आते हो? अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसी बातें की ना तो मैं तुम लोगों की आधी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा। तो सब बोलता नहीं सर प्लीज़ आप मेरी सैलरीज को मत काटिएगा, हम लोग अपना काम अच्छे से करेंगे। तो फिर जंकुक बोलता है तो जाओ इंतजार किसका कर रहे हो? हाँ। और फिर वो सब बोलते हैं यस यस और उसे ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं अपने काम के लिए। फिर जंकुक अपने कैबिन में जाता है तो वो जैसे अपना लैपटॉप ओपन करता है तो उसके वॉलपेपर में ते का फोटो था। वो ते को देखता है तो फिर से उसे रात की हर एक मोमेंट्स का याद आने लगता है। बोलता है तुम कितनी ज़्यादा मुझे थी, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना कि अगर मुझे तुम्हारे लिए जान भी देना पड़ा ना तो मैं हंसते हंसते दे दूँगा ते। और वो बोलता है कि ते तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो,
और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। और फिर वो बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती होते, तुम्हें ये समझने में वक्त लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। और फिर वो अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। नेक्स्ट फिर वो जब इवनिंग हो जाती है, जब जंकुक अपने काम से फ्री हो जाता है, तो वो ते को कॉल करता है, लेकिन ते कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। फिर लगभग वो 20 से 25 बार कॉल करता है, तो ते रिसीव करती है और बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ, तुम कॉल क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या? तो जंकुक बोलता है तुमने मुझे पागल कहा? तो बोलती है हाँ तुम ही हो यहाँ पे, तो मैं किसी और को पागल तो नहीं कहूँगी ना, तुम्हें ही पागल कह रही हूँ, तुमने कॉल किया। अच्छा तो मेरी बेबी डॉल को कल रात का पनिशमेंट याद दिलाऊं? तो फिर क्या बोलती है अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? हाँ तुम चाहो तो मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना? मैंने अपने डैड और मॉम से बोलकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, समझते? तो फिर जंकुक बोलता है हाँ बेबी डॉल तुम तो गुस्सा क्यों आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ? फिर से बोलता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करना चाहता हूँ किसी से, मैं तो बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी को अपने साथ शॉपिंग पे लेकर जाना चाहता हूँ। तो फिर मायने में बोलती है हाँ इसकी हिम्मत कैसे, इसने नई फिल्म शॉर्ट्स पहन किया और हो सकता है शादी किसी और के साथ करेगा, और देखो शॉपिंग पे किसी और के साथ जा रहा है तो कैसा लग रहा है उसके साथ, मैं इसे गला डालती हूँ कि मेरी मैरिज जो फिक्स हो गई है, अगर मैंने मॉम डैड के खिलाफ कुछ भी किया ना अंदर मुझे मार के डालेंगे। फिर बोलते हाँ तो मुझे क्या सुना रहा है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मर जा। फिर जंकुक बोलता है ऐसे मत बोलो डॉल, अगर मैं मर गया तो फिर तुम्हारे साथ कौन चलेगा? फिर बोलते हैं अनाप से आप नंबर को और जाओ, मेरा पीछे छोड़ दो। फिर जंकुक बोलता है अच्छा तो इसका मतलब कि तुम्हें शॉपिंग पे नहीं जाना है? फिर बोलती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जंकुक बोलता है स्टार। तो बोलते ठीक है तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। तो कहना मैं भी फ्रेंड्स के साथ हूँ, लेकिन शॉपिंग करने ना तुम्हारे साथ चल सकती हूँ और तुम्हें तुम्हारा इंतजार करने पड़ेगा, ठीक है ना? तो कुछ बोलता है केवल 5 मिनट और मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ, अगर तुम 5 मिनट में नहीं आएगा तो मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाने वाला। तो बोलते अच्छा तुम मुझे ब्रांडेड चीज़ें दिलाओगी ना? तो जैसे बोलते अच्छा तो तुम्हें ब्रांडेड चीज़ें नहीं है लेकिन उसके लिए जल्दी आना पड़ेगा। तो बोलते हैं मैं अभी आ जाऊँगी, तुम देखते रहना, ठीक है ना? और फिर तेरे कॉल कर देख कर देती है। उसके बाद कुछ देर में जब जंकुक वहाँ पर इंतजार कर रहा था तो तेरे वहाँ पर आके आपके आपको जंकुक बोलता है सांस ले लो, इतने भी क्या जल्दी से तुम्हें आने की, आगे तो 5 मिनट देंगे। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि ना मुझे ब्रांडेड चीज़ों का सुनते ही ना पता नहीं क्यों लेकिन मेरी जो बॉडी है ना वो काफ़ी जल्दी जल्दी वर्क करने लगती है और मैं सोचती थी बातें क्यों, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें होती है इसमें अच्छा कि इंसान का मन कुछ भी करने को कर जाता है। देखो मैं ब्रांडेड चीज़ों का नाम सुनकर यहाँ तक दर्द दौड़ी आ गई, और अगर तुम ये दिलाना मुझे कुछ भी कंजूसी देना तो मुझे जिंदा मार डालूंगी, समझे ना? तो उसने बोला हाँ डॉल मैं ऐसा क्यों करूँगा, जब मैंने तुम्हें बोला है तो मैं दिला इसमें तुम्हारा शोल्डर बाहर गया, इसमें एक शोल्डर दिख रहा है, पैंट छोटी है, दूसरा ट्राई करो। तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल में जाते थे तो उसे ड्रेसेस पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो सबको बोलता है कि तुम्हें आज कुछ खरीद भी लेगी या फिर बस तुम्हें यहाँ पे आपको देखना है, बोलो। फिर ते अपने लिए पर्पल कलर का ब्यूटीफुल सैंडल बाय करती है और वो बोलती है ये मेरे पर कैसा लगेगा? हाँ तो जंकुक बोलता है एज ऑन वेज जैसे तुम लगती है चुड़ैल की तरह। तो बोलती है यार यूँ बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चुड़ैल बोलने की, हाँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जंकुक वो हंसने लगता है और वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ते जो है वो कुछ ड्रेस को सेट करती है और वो जंकुक को बुलाती है, जब उसका जिप नहीं लग रहा होता है तो वो जंकुक को बुलाती है और बोलती है देखो मेरा जिप नहीं लग रहा है, तो जंकुक उससे ड्रेस का जिप लगा देता है। कुछ देर बाद वो लोग शॉपिंग जब उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं और ते को जंकुक बोलता है कि चलो हम रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो जंकुक ते बोलती है हाँ ठीक है, ऐसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, और जंकुक उसके सामान को ड्राइवर से उठवाकर अपनी कार के डिक्की में रखवाता है। और फिर वो लोग जब रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो ते काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस रेस्टोरेंट देखकर वो हैरान होती है, लेकिन वो कुछ बोलती है और वो दोनों फिर अपना अपना डिनर मंगवाते हैं और ते और जंकुक अपने मूड फ्रेश करते हैं। उसके बाद अरमानों में रवानियाँ पहली दफा हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा प्यार को पहचाना, एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है। फिर जंकुक से बोलता है एक बात पूछूं मैं, वो थोड़ा पर्सनल है। तो बोलती है ठीक है तुम पूछ लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो जंकुक बोलता है क्या तुम्हें मुझसे जैसा सभी प्यार नहीं हुआ इतने दिनों में? तो बोलती है नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है। फिर ते अपने घर और जंकुक अपने घर चला जाता है। जंकुक का ये सुनकर थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आरम बोलता है जंकुक को कि चलो जंकुक अब हम चलते हैं जेहोक के घर, क्योंकि तुम्हारी शादी है तो मुझे वहाँ जाना होगा ना, और जेहोक से भी मिलूंगा, वो मेरा फ्रेंड जो है। तो जंकुक बोलता है यस डैड। फिर ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वेडिंग ड्रेस में, और वो आती है और जंकुक को जो है जंकुक और ते आमने सामने खड़े हो जाते हैं।
ख्याल रखेंगे, इन्हें दुख और तकलीफों से बचा कर रखेंगे। तो जंकुक बोलता है यस आई डू। फिर ते से भी ट्विस्ट वहीं बोलता है, तो ते बोलती है यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। पहले तो ते हैरान होती है कि लड़का जो है वो जंकुक का है। फिर वो जंकुक को हिट करती है, तो जंकुक बोलता है तुम्हारे सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझी ना तुम? ते बोलती है माई फुट हस्बैंड, और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, रुको अभी तुम ये मैरिज कंप्लीट हो जान दो, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी। तो फिर भी मैरिज हो जाती है और वो दोनों को भी उनके मेंशन गिफ्ट किए जाते हैं। नामजुन जो है उसे एक नया मेंशन गिफ्ट करता है और टेको को भी एक नया मेंशन गिफ्ट किया जाता है। फिर वो सब अपने अपना पार्टी एंजॉय करते हैं कुछ देर, उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चल जाते हैं। टाइम स्किप एट वेडिंग नाइट। जब जंकुक अपनी कमरे में आकर देखता है तो वो देखता है कि ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो बेड पर बैठी। जब ते को जंकुक देखता है तो जंकुक बहुत ही ज़्यादा मस्कुराइज हो जाता है, वो ते की ब्यूटी में खो जाता है। फिर ते बोलती है तुम्हारा यही इरादा क्या, तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो? तो जंकुक बेड पर चढ़कर वो बोलता है ना रे डॉल, मैं सिर्फ तुम्हें देखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो जाता है और ते को वहाँ बेड पर चढ़ता है और सबसे पहले वो ते की फीट को अपने हाथ में लेता है और उसे चूमता है। ते बोलती है हाँ मुझे टिकलिंग हो रही है, तुम ये सब करना बंद करोगे कब? जंकुक बोलता है ते तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करता हूँ ते। फिर ते बोलती है अच्छा ठीक है जंकुक। और फिर उसके बाद वो दोनों अपना हॉट सा नाइट स्पेंड करते हैं, वो दोनों फुल नाइट एंजॉय करते हैं अपनी वेडिंग नाइट को। जो है वो आते हैं और ते की लिप को कैप्चर करके डीपली किस करने लगता है और अपनी टंग को ते की माउथ में फ्राई कर देता है और किस को इंटेंस बना देता है और उसे फिर उसके लिप को बाइट करके उसको सक और लिक करने लगता है। जब ते काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करने लगती है तो वो जंकुक से और भी ज़्यादा जंकुक को रिस्पॉन्स करने लगती है किसका, और वो दोनों किसमें लीन हो जाते हैं। फिर ते जो है वो जंकुक ते की नेक पर आ जाता है और वहाँ पर लव बाइट और यूट्यूब देने लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट केसेस करने लगता है और कॉलर बोन सक करने लगता है। बोलती है कुकी तुम ये सब मत करो ना प्लीज, मुझे हार्ट हो रहा है। तो जंकुक ते की कॉलर बोन को सक करने लगता है और किस कर रहा था। वो बोलता है मैं तो करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो ते को बोलता है कि ते तुम अपने शो के बारे में मुझे तुम्हारे मिल के टेस्ट करना है। तो ते बोलते क्या मैं करूँ? जंकुक बोलता है तुम करो। फिर ते अपनी क्लॉथ्स को रिमूव करती है और जंकुक अपनी हैंड्स को ते के पॉम-पॉम पर ले जाके उसे टच करने लगता है और उसे रब कर रहा होता है, मसाज दे रहा होता है। और जब वो अपने लिप्स को टच करता है ते के बुक्स से तो ते को कहीं से ही दब जाती है। ते बोलती है जंकुक धीरे करो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जंकुक उसे लिक और किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। फिर वो अपनी हैंड्स को ते के लोअर पार्ट में ले जाता है और उसे मसाज देने लगता है और ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो ते अपनी दोनों हैंड को जंकुक की नेक के अराउंड लपेट लेती है और बोलती है जंकुक तुम मुझे टीज मत करना प्लीज। जंकुक बोलता है ते क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? ते बोलती है ये बदलो बिना मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है, तुम ये क्यों कर रहे हो? फिर जंकुक जो है उसे रब करने लगता है और जंकुक बोलता है मैं क्या तुम्हारा इसे टेस्ट कर सकता हूँ? तो ते बोलती है क्या तुम करना चाहते हो टेस्ट? तो तुम कर सकते हो। फिर जंकुक अपनी टंग को वहाँ ले जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा खींच लेती है और जंकुक बोलता है ते मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम्हें पता मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। फिर ते बोलती है मॉन्स्टर, मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे मॉन्स्टर हो ना, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी यादें यही हो सकती है, तुम और कुछ सोच भी नहीं सकते। फिर जंकुक जो है वो ते को किस करने लगता है और वो डीपली डीपली थ्रस्ट दे रहा होता है। ते बोलती है ते कि माउथ से मौन निकलने लगता है। वो बोलती है जंकुक धीरे करो ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो वो दोनों बहुत मौन करने लगते हैं और जंकुक उसकी मौन सुनकर क्रेजी होने लगता है और वो ते को डीपली डीपली थ्रस्ट देने लगता है। ये ते बोलती है जंकुक मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, प्लीज तुम यहाँ तो बाइट नहीं करो ना। जंकुक बोलता है ते तुम हर बात में मना क्यों करती हो? फिर जंकुक जो है वो ते के बुक्स को अपनी माउथ में लेकर सक और लिक करने लगता है और उसे बेबी की तरह चूस रहा होता है। फिर जब उसका दिल बचाता है तो वो ते के पूरे माउथ पे किसेस करने लगता है। उसके बाद वो ते के नेक में अपनी हेड को रखता है और उसके स्मेल इनहेल करने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था ते के नेक के स्मेल से। फिर वो ते के बेली बटन पे अपने हाथ लगाने लगता है और ते बोलती है जंकुक प्लीज माइंड करो ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुदगुदी हो रही है, प्लीज यहाँ पर टच मत करो। जंकुक वहाँ पे टच करने लगता है और किस करने लगता है बेली बटन को, किसेस करने लगता है और उसके बाद वो ते के अंदर खुद को इंसाइट करने लगता है। इंसाइट करता है तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था, तो वो बोलता है तुम कितनी ज़्यादा टाइट हो, क्यों नहीं जा रहा मेरा वाला बनी अंदर, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है, तुम्हें फील करना है। तो बोलती है जंकुक मुझे ना बहुत पेनफुल है, प्लीज तुम ये सब मत करो ना। फिर जंकुक खुद को ते के अंदर एक जोर से इंसर्ट कर देता है, ते की चीख निकल जाती है। ते बोलती है जंकुक प्लीज तुम वार्न भी नहीं करते हो, तुम ये मत करो ना। और वो डीपली डीपली थ्रस्ट देने लगता है ते को, ते बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है। जंकुक बोलता है आई रियली वांट टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी। तो बोलती है आपको रोका किसने है डैडी? आई आल्सो वांट टू डिस्ट्रॉय माय सेल्फ बिकॉज़ ऑफ यू। इन दोनों का जब नाइट हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे के ही आर्म्स में सो जाते हैं। नेक्स्ट अदर साइड हमारे योंगी जब बात लेकर आता है तो वो देखता है कि जिमिन सोने की तैयारी कर रही है। जिमिन से योंगी बोलता है चौंकर कि जिमिन तुम सो क्यों रही हो? तो जिमिन बोलती है अब तो हमारी शादी हो गई है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, तो मैं सोना चाहती हूँ। योंगी बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक बन रही हो, हाँ तुम सो नहीं सकती आज, क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं तुम्हें आज बिल्कुल सोने नहीं दूंगा। तो
ऐसा कुछ नहीं है बोगियाना, मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, प्लीज़ आप तुम रहने दो ना, हम लोग अपना वेडिंग नाइट कल मना लेंगे। तो युंगी बोलता है नो नो जेमिना, आज क्या मतलब आज ही होता है, और तुम जानती हो ना कि मुझे अपनी वेडिंग नाइट में कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे से अपना एक सिंगल किस भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हें हमेशा अपना बना कर रखूँगा और तुम मेरी हो ना। और फिर वो दोनों फिर युंगी जो है वो ऊपर चढ़ता है बैठ के और वो जिमिन के हैंड को होल्ड करता है और जिमिन को शुगर जिमिन की लिप्स को कैप्चर करता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। फिर शुगर जिमिन के माउथ में अपना टंग स्वाइप कर देता है और उन दोनों की किस कब इंटेंस हो जाती है उन दोनों को भी नहीं पता होता। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के लिप्स को खा रहे होते हैं। जब शुगर लिप्स को टेस्ट कर लेता है जिमिना के, तो वो जिमिन के नेक के पास आ जाता है और वो वहाँ पर एक स्वीट स्वीट सी लव बाइट देने लगता है, एक एकदम स्मूथ स्मूथ सी किसेस करने लगता है। और जब जिमिन को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिमिन जो है अपने हैंड को शुगर के नेक के अराउंड रैप कर लेती है और वो डिमांड करने लगती है कि शुगर तुम बहुत अच्छे हो, यू आर अमेजिंग शुगर, और करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुगर, प्लीज़ और करो ना। शुगर बोलता है बेबी डॉल आराम से, मैं कर ही तो रहा हूँ। फिर शुगर जिमिन के नेक को किस करता है और वो उसके कॉलर बोन को शक करने और लिक करने लगता है। और उसके बाद वो जिमिन की शर्ट के अंदर अपनी हैंड को स्लाइड करता है और जिमिन के दो एक हैंड से जिमिन के चेरीज को रब करने लगता है और एक हैंड से जिमिन के चेरीज को वो मसाज कर रहा होता है। और मसाज करते करते जब जिमिन के चेरीज काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए होते हैं तो शुगर उसको अपने मुंह में लेकर शक और लिक करने लगता है और वहाँ पर वो बाइट और किसेस करने लगता है। फिर वो जिमिन के बेली बटन को किस करता है और उसके बस काफ़ी ज़्यादा हाथ से ग्रैब कर लेता है। फिर वो उसको किस करने लगता है, ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं अभी के अभी ना, और वो जिमिन के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है और जिमिन अराउज्ड हो जाती है। फिर शुगर उसको प्रिपेयर करने के लिए अपने फिंगर्स को इन करता है और फिंगर को मूव करने लगता है, जिससे कि जिमिन कराहने लगती है और बोलती है शुगर प्लीज़ तुम रुक जाओ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो शुगर बोलता है बेबी डॉल तुम्हें थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ी सी पेन होगी, ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं। तो जिमिन बोलती है हाँ शुगर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर शुगर जो है वो जिमिन को पेन का एहसास कम करवाने के लिए वो उसे डीप डीप किसेस करने लगता है और उसकी चेरीज को मसाज करने लगता है और एक अपने फिंगर्स को जिमिन के अंदर मूव कराने लगता है। जब जिमिन प्रिपेयर हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है, तो शुगर बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ और शुगर खुद को धीरे धीरे करके जिमिन के अंदर इन कर देता है। और जब जिमिन के अंदर वो इन करता है तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा जोर से चीखती है, शुगर ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी जोर से क्या तुम मेरे बैक को तोड़ना चाहते हो। तो फिर शुगर बोलता है हाँ जिमिना थोड़ा पेन होगा, प्लीज़ तुम सहल लो ना। और फिर वो इधर उधर की बातें ना करते हुए जिमिन के लिप्स पर अपने लिप्स को टच कर देता है और डीपली किस करने लगता है। और फिर जब जिमिन को अच्छा फील होने लगता है तो जिमिन बोलती है शुगर मूव करो और शुगर मूव करने लगता है। अमेजिंग, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डैडी। जिमिन जब बोलती है शुगर को डैडी तो शुगर और भी ज़्यादा पास करने लगता है और शुगर बोलता है प्लीज़ बेबी डॉल तुम मुझे डैडी बोलो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है डैडी सुनना तुम्हारे माउथ से। फिर जिमिन बोलती है डैडी इट्स अमेजिंग, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे और चाहिए। और फिर शुगर जिमिन को डीपली किस करने लगता है और एक हाथ से वो उसके चेरीज को मसाज कर रहा होता है। इन दोनों का ये हॉट सेशन फुल नाइट चलता है। जब इन दोनों का हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वॉशरूम में जाती है और अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करके वापस आती है और वो फिर बेड के पास आकर बैठती है और बोलती है ये सुगा भी ना, इसने मुझे कितना ज़्यादा कल तंग किया और देखो खुद कितने ज़्यादा आराम से सो रहा है। फिर जब सुगा देखता है कि जिमिन उसके बगल में बैठ कर है तो सुगा अपनी आंखें खोलता है, वो बोलता है गुड मॉर्निंग जान। और फिर जिन बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग, अब तुम मुझे फ्रेश होकर अपने रूम में चले जाओ। फिर सुगा बोलता है अच्छा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे तो तुमसे अभी कुछ चाहिए। तो जिन बोलती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे रात भर परेशान किया समझे। फिर सुगा जिमिन के हैंड को ग्रैब करता है और अपने पास खींचता है। फिर वो अपने लवों को जिमिन के लव से अटैच करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वन शॉट के साथ, रोमांटिक हॉट और लवली क्यूट रोमांटिक वन शॉट्स वीडियो टेको क्यों एंड मैंजिन का होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय, टेक केयर।